भूतों की आखिरी सवारी। कालीपुर का खौफनाक स्टेशन। पश्चिम बंगाल के सुदूर गांव के पास स्थित एक कालीपुर स्टेशन जो कि 40 साल से बंद पड़ा है। यह स्टेशन उस समय बदनाम हो गया था जब एक ट्रेन दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए थे। अब यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। रात में ट्रेन की आवाजें सुनाई देती हैं और स्टेशन पर कोई दिखाई न देने वाली परछाई महसूस होती है। लोग मानते हैं कि यहाँ मरे हुए यात्रियों की आत्माएं भटकती हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक छोटा सा योगदान हमें बहुत मोटिवेट करता है। कहानी की शुरुआत होती है। राहुल एक युवा पत्रकार रहस्यमयी कहानियों की तलाश में कालीपुर स्टेशन का रुख करता है। उसके लिए यह एक अवसर है कि वह कुछ अलग और सनसनीखेज कहानी लेकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच सके। गांव के लोगों ने इसे चेतावनी दी कि स्टेशन भूतिया है और वहां कोई जाता नहीं, पर राहुल मानने को तैयार नहीं होता। रात के समय वह स्टेशन पर पहुंचता है जहां गहरी खामोशी फैली होती है। स्टेशन की इमारतें और जंग लगी पटरियां उसकी हिम्मत को परखती हैं। स्टेशन में प्रवेश करते ही राहुल के कैमरे की बैटरी अचानक खत्म हो जाती है, जो उसे अजीब लगता है, लेकिन वह इसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है और फिर उसके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। स्टेशन पर कदम रखते ही राहुल को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ट्रेन की सीटी और दूर से आती हुई फुसफुसाहट। वह प्लेटफॉर्म पर जाता है जहां उसे अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, लेकिन मुड़ने पर वहां कोई नहीं होता। तभी उसे एक पुरानी ट्रेन की धुंधली छाया प्लेटफॉर्म पर रुकती हुई दिखाई देती है, लेकिन ट्रेन असल में वहां नहीं होती। राहुल खुद पर काबू रखते हुए सब कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है। अचानक उसकी नजर एक पुरानी घड़ी पर पड़ती है जो हमेशा 11:45 पर अटकी रहती है। यह वही समय था जब वह हादसा हुआ था। राहुल को महसूस होता है कि स्टेशन के हर कोने में छिपा हुआ एक बड़ा राज है और कुछ ही देर बाद रहस्यमयी ट्रेन की वापसी होती है। राहुल प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ने लगता है। तभी हवा की तेज झोंके के साथ स्टेशन पर अजीब सी सिरन दौड़ जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे आसपास कई आंखें उसे देख रही हैं। तभी वह देखता है एक पुरानी ट्रेन अचानक उसकी आंखों के सामने प्रकट हो जाती है। ट्रेन के दरवाजे खुले हैं। एक अधेड़ उम्र का आदमी स्टेशन मास्टर की वर्दी पहने धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर उतरता है। उसका चेहरा बहुत ही भयानक होता है और उसकी आंखें एकदम लाल होती हैं। वह आदमी राहुल की ओर बढ़ता है और बिना पलक झपकाए कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? जो भी इस स्टेशन पर आता है वह कभी वापस नहीं जाता। राहुल को यकीन नहीं होता कि वह जो देख रहा है वह सच है या उसका कोई भ्रम। स्टेशन मास्टर की इस चेतावनी से वह डर उठता है, लेकिन वह उनसे जानना चाहता है कि आखिर इस जगह पर क्या हो रहा है। तभी स्टेशन मास्टर कहता है, ये ट्रेन उन यात्रियों की है जो उस रात मारे गए थे। वे हर रात यहाँ लौटते हैं अपनी अंतिम यात्रा पूरी करने के लिए। और फिर राहुल को अचानक एक अजीब बात महसूस होती है। वह ट्रेन जो प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी अब गायब हो गई थी। स्टेशन मास्टर भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था। राहुल समझ नहीं पाता कि वह अपने सपने में है या असलियत में। तभी वह एक कोने में एक पुरानी डायरी देखता है। वह डायरी खोलते ही उसे उस हादसे के बारे में पता चलता है। डायरी के आखिरी पन्ने में एक रहस्यमयी संदेश होता है। जो इस ट्रेन का राज जानता है वह खुद इसका हिस्सा बन जाता है। सावधान, जो भी इसे पढ़ेगा उसकी अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी। राहुल को लगने लगा था कि वह भयानक चक्र का हिस्सा बनने वाला है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था, क्या यह सच है या सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी? और फिर राहुल स्टेशन से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बार बार एहसास होता है कि वह एक ही जगह पर घूम रहा है। हर बार जब वह प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वह फिर से उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसने शुरुआत की थी। स्टेशन अब उसे एक दुष्चक्र की तरह फंसा रहा था। आखिरकार वह एक पुराने बोगी के पास पहुंचता है जिसके अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही होती है। वह बोगी के अंदर झांकता है और देखता है कि उसमें बैठे यात्री उसे घूर रहे हैं। उनके चेहरे मृत और डरावने होते हैं। उनमें से एक यात्री की उंगली उसकी तरफ इशारा करती है और धीमी आवाज में कहती है, तुम अगले हो, अब तुम कभी इस स्टेशन से बाहर नहीं जा पाओगे। राहुल के होश उड़ जाते हैं। वह वहां से भागना चाहता है, लेकिन उसके कदम वहां रुक जाते हैं जैसे कोई अनजान शक्ति उसे रोक रही हो। उसके कानों में स्टेशन मास्टर की आवाज गूंजती है, यहाँ से सिर्फ वही जा सकता है जो इस राज को अपने साथ ना ले जाए। राहुल एक आखिरी कोशिश करता है स्टेशन
स्टेशन के बाहर निकलने की। और जब वे स्टेशन से भागकर गांव के पास आता है, उसे वहां एक पुराना अखबार मिलता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है, युवा पत्रकार राहुल की गुमशुदगी। आखिरी बार उसे कालीपुर स्टेशन के पास देखा गया था। राहुल यह सब देखकर दंग रह जाता है क्योंकि वह खुद को जिंदा महसूस कर रहा होता है, लेकिन अखबार में उसके गुम होने की खबर छपी होती है। क्या वह वाकई भूतिया ट्रेन का हिस्सा बन चुका है? क्या वो अब भी जिंदा है या वह भी उन भटकती आत्माओं में शामिल हो चुका है? यह सवाल अब भी रहस्य बना हुआ है और राहुल इस सच्चाई को कभी नहीं जान पाता। तो दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच।